इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। किसी भी राजा को अतीत से सबक लेना चाहिए। जब किसी राजा के पास राजपाट आता है तब वह मान लेता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है सब सही कर रहा है। अहंकार की इसी अतिगर्जना के चलते तमाम राजा मिट्टी में मिल गए। रावण, कंस, दुर्योधन के क्या हश्र हुए किसी से छिपा नहीं है। कभी कांग्रेसी भी यह मानकर चलते थे कि उसका देश में कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आज भारतवर्ष में कांग्रेस का क्या हश्र है यह भी जनता देख रही है। प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार से आजिज होकर 2018 में ही भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था। शिवराज सिंह की भाषा से तो अहंकार कहीं नहीं दिखाई देता, लेकिन शिवराज सिंह के मातहत जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वे मंत्री हों चाहे वे अधिकारी हों, उनका कार्य व्यवहार जनता से अच्छा नहीं है, जिसके चलते पिछली बार जनता ने भाजपा को नकार दिया। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित रीति नीति में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया। एक छोटी से छोटी पंचायत में जिस तरीके से भ्रष्टाचार पसरा हुआ है, उसे रोकने, उस पर अंकुश लगाने की व्यवस्था शिवराज सिंह के पास नहीं है। अकेला खिलाड़ी टीम को कभी विजय नहीं दिला सकता। शिवराज सिंह पूरे प्रदेश के अंदर यह मानकर चल रहे हैं कि वह अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना लेंगे। यदि ऐसा होता तो 2018 में भी उनकी सरकार बन गई होती, क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली पर किसी का कोई अंकुश नहीं था। लेकिन 2018 में सरकार नहीं बनी। उसके पीछे कहीं ना कहीं अंदर का अहंकार, जो दूसरों को चोट पहुंचाने, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के हिसाब से था, जो आम जनता को दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन कहीं न कहीं इस तरीके की प्रक्रिया के साथ ही चुनाव लड़ा गया। शिवराज सिंह नहीं चाहते कि प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति उभर कर आए जो उन्हें चुनौती दे सके। इस हिसाब से वे भारतीय जनता पार्टी के नामचीन चेहरों को परेशान करते रहते हैं या उनके पर कतरते रहते हैं। जो कभी मुख्यमंत्री का दावेदार बन सकते हैं, उनके साथ शिवराज सिंह पर कतरने वाली प्रक्रिया चालू रखते हैं। यही अहंकार 2018 में भारतीय जनता पार्टी को ले डूबा। प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्हें भी उनका अहंकार ले डूबा। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे कह रहे थे कि वचन पत्र में जो वायदे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाए, नहीं तो हम सड़क पर उतर जाएंगे। कमलनाथ ने अहंकार में आकर कह दिया, उतर जाइए। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। जैसे ही सरकार बनी वैसे ही भाजपा नेताओं का अहंकार फिर जाग गया। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने के लिए अपना जीवन होम कर दिया। बीते 3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे कार्यकर्ता और नेता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी का आता है। दीपक जोशी पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और इन्होंने कांग्रेस में जाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा का। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी चर्चा है कि अनूप मिश्रा भी कांग्रेस में जा सकते हैं। इसके अलावा इंदौर के पूर्व विधायक भैरव सिंह शेखावत तथा शिवपुरी गुना के सांसद केपी यादव भी कांग्रेस में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसी चर्चा तेज हो चुकी है। पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि यह जितने नाम मैं गिना रहा हूं, यह नाम भारतीय जनता पार्टी में इसलिए भी उपेक्षित हो गए क्योंकि जब से भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तब से इन नेताओं कि भारतीय जनता पार्टी में पूंछ परख कम हो गई। उसकी वजह यह थी कि यह नेता जहां से भी चुनाव लड़ते थे वहां से सिंधिया समर्थक नेता विधायक हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने एक विषम परिस्थिति पैदा हो गई है कि आखिरकार किसी भी वर्तमान विधायक की टिकट बिना किसी आधार के कैसे काट दी जाए। हाँ, इतना जरूर माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं को किसी भी निगम या बोर्ड का अध्यक्ष बना सकती थी और इनके सम्मान की रक्षा कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इन नेताओं के सम्मान की रक्षा नहीं की गई। ऐसे में किसी भी नेता के लिए बहुत दिनों तक उपेक्षित रहना कठिन काम होता है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के आधा दर्जन स्थापित नेता कांग्रेस की सदस्यता कब लेते हैं, यह तो वक्त के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक तूफान मचा हुआ है, जिस तरीके से राजनीतिक तूफान उठा हुआ है, उसे देखकर तो यह लगता है कि इस तूफान से तबाही निश्चित है।
आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।